Now, Sri Ravi Shankar Prasad, last speaker. सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया है। माननीय मंत्री जी, मुझे कुछ बड़े सीधे सवाल आपसे करने हैं। आप अपने उत्तर में उसका उत्तर देंगे तो मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। आज जो इस बिल पर आप इतनी सर्वानुमति देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? हम सभी किसान के दर्द को समझते हैं, और जो पुराना एक्ट था उसमें किसानों के साथ नाइंसाफी हुई। यहाँ सतीश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी लोग मित्र हैं, भूपेंद्र यादव। किसान को मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता था पिछले कानून में। 17-20 साल लगते थे फर्स्ट अपील को डिसाइड होने में हाई कोर्ट तक। आपने इस कानून के 29, 30, 31 में उनको अच्छा मार्केट वैल्यू मिले इसका प्रावधान तो किया है, लेकिन वो एक समय के अंदर मिले इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे इसकी चिंता आप कैसे करने वाले, और अगर उनको समय से उनका कम से कम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है तो उसके लिए पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की व्यवस्था आपने की है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने इसे फूड सिक्योरिटी से जोड़ा है। जब इस पर यहाँ बहस हो रही थी तो अपनी ओर से वेंकैया जी, बाकी लोगों ने किसानों को बाकायदे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले इसकी चर्चा की थी, संशोधन दिया था, आपने नहीं माना। लेकिन कम से कम मुआवजा उसको समय से मिलना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे ये क्या प्रावधान किया। दूसरी बात, अब तक अनुभव क्या आया है कि जमीन एक्वायर की गई, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया, लोगों को दे दिया गया। ये बहुत समस्या ग्रेटर नोएडा में हुई है, गुड़गांव में हुई है कि जमीन एक्वायर किया गया फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, चेंज कर दिया गया उसको रियल एस्टेट के लिए, और रियल एस्टेट कंपनियों को आशीर्वाद मिल गया। मंत्री जी, ऐसा कुछ इसमें नहीं हो, इसका क्या प्रावधान है? इसका मुझे कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ा है, ये हम जानना चाहेंगे। आज हमारे कई सदस्यों ने और मायावती जी ने भी विषय उठाया SEZ के दुरुपयोग का। यह गंभीर समस्या है और दिल्ली के पड़ोस में हुई है बड़ी संख्या में। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर कोई ऑडिट पेपर इस हाउस में प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि देश भर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं उसमें कितने का सदुपयोग हुआ, कितने का दुरुपयोग हुआ। हम SEZ के पक्षधर हैं, वो होना चाहिए, लेकिन किसानों की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमें बताएंगे कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपने इरिगेशन को डाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसानों के लिए सिंचाई भी जरूरी है, नहर भी जरूरी है। काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफी नए प्रोजेक्ट बनेंगे। तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बचे रहें इस कानून के परिधियों से, ताकि फिर उनको नए तरीके से न शुरू करना पड़े। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हम जरा जानना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी, कुछ विषय राम गोपाल जी ने उठाया था अपने भाषण में, हम उसको दोहराना चाहते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लंबा बताया है इस लॉ में। आपने राइट टू एजुकेशन बना दिया है, अब आप कहते हैं फंडामेंटल राइट है, उसके आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन के लिए आपको स्कूल चाहिए, हर गांव के पास स्कूल चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है। स्कूल चाहिए तो उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो फिर ये पूरी प्रक्रिया चाहिए। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि राइट टू एजुकेशन के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ऐसे बड़े प्रदेशों को 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बिहार को शायद 45,000 करोड़ का है। इतनी बड़ी राशि के लिए जब आपको ढांचा बनाना है तो उसके लिए जमीन चाहिए। तो उसके लिए इसमें क्या आपने कोई अलग से अपवाद रखा है? मुझे नहीं लगता है कि आपने लगा है, क्योंकि अगर यही प्रक्रिया होगी तो आपका आंगनवाड़ी है, दलित बच्चों के लिए छात्रावास है, जो कई जरूरी चीजें हैं। तो मुझे लगता था कि ढांचागत सुविधा में कुछ चीजों को आपको एक फास्ट ट्रैक पर रखने की जरूरत थी, जो मुझे इसके संकेत नहीं दिखाई पड़ा है। अब मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े सेक्टर पर। देखिए, देश को बिजली की जरूरत है। 68% बिजली कोयला पर बेस्ड है। इस देश में हाइड्रो पावर की संभावना बहुत है। हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, आसाम में और आपके उधर नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर जमीन नहीं है लेकिन पहाड़ है और नदियां हैं। अब आपने लैंड फॉर लैंड कहा है, इसके बारे में जरा सोचने की जरूरत है कि पहाड़ों में जमीन की कमी है लेकिन पहाड़ों में शुद्ध नदी की ऊर्जा उपलब्ध है। तो दोनों के बीच में समन्वय कैसे होगा,
और ये कानून उसमें परेशानी नहीं पड़ेगा। हम चाहेंगे इसके बारे में हमें आप जरूर बताएंगे। एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, किसानों का हक मिलना चाहिए, किसानों को जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो विस्थापित होते हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप भी समझेंगे कि इस देश में पूंजी भी जरूरी है, इस देश में उद्योग भी जरूरी है, इस देश में पूंजी निवेश भी आना चाहिए। I am sure you don't have this impression that this law becomes an instrument of disincentive for investment and industry. हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सेक्शन 47 में एक बात का प्रावधान किया है कि आप प्राइवेट नेगोशिएशन से खरीद सकते हैं। आपने उसकी सीमा तय कर दी है, राज्य तय करेगा। अब जैसे गुजरात हो या राजस्थान हो, वहां पर फेदरलैंड है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां पर प्रोडक्टिव क्रॉप है क्योंकि गंगा जमुनी बेल्ट है। और आपने कहा है कि मल्टी क्रॉप जमीन कभी भी एक्वायर नहीं की जाएगी। एक अपने देश में औद्योगिकरण के दो तरीके हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जमीन ली गई, फैक्ट्री नहीं चलती, वहां पर रियल एस्टेट बन रहा है। दूसरी तरफ पूंजी निवेश होकर के नया औद्योगिकरण करना है, जो कई प्रदेशों में हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में डिसइंसेंटिव नहीं होना चाहिए। प्राइवेट नेगोशिएशन करके कोई जमीन खरीदे तो आपने 47 में कह दिया है कि उसको पूरी इसी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसका निराकरण होना चाहिए कि किसानों के लिए बने अच्छे कानून से पूंजी निवेश की समस्या ना खड़ी हो। इसका हम एक अंतिम बात कहनी है सर। माननीय मंत्री जी, आपने एक बहुत बड़ा विशाल तंत्र खड़ा कर दिया है। मैं इस लॉ में गिन रहा था कि 5 बिंदुओं पर सुनवाई होगी। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पर एक, उसमें 2 सुनवाई है, ग्राम सभा में है, म्युनिसिपैलिटी में है, शहर के वार्ड में है। आप जो रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट बनाएंगे उसमें आपको सुनवाई करनी है। आप जो धारा 11 का नोटिफिकेशन करेंगे उसमें आपको सुनवाई करनी है हर ग्राम सभा में। और फाइनल जो अवार्ड बनेगा उसके बारे में फिर आपने एक कमेटी बनाई हुई है रिहैबिलिटेशन कमेटी की सुनवाई के लिए। माननीय मंत्री जी, इतना बड़ा जो तंत्र आप खड़ा करेंगे तो हिंदुस्तान का छोटा किसान तो भूल जाएगा उसमें। इतनी सुनवाई, इतने अफसर, इतने एनजीओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इस पूरे ताना बाना का ऐसा खड़ा किया है कि हर जगह अतिवादी विचार के लोग सक्रिय हो जाएंगे। ये समस्या है जो बात उन्होंने बताई झारखंड की, ये समस्या है कि हर जगह एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एक्टिव हो जाएं और कोई भी सही विकास का काम नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है ये कुछ जो मैंने 5-6 बिंदु उठाए हैं, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। आपने उत्तर में उसका जवाब देंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नाउ मिस्टर मिनिस्टर। करीब 5 घंटे तक ये बहस चली है इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर। 26 सदस्यों ने भाग लिया है और कई रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। कुछ थोड़ी प्रशंसा हुई है, कुछ कड़ी आलोचना हुई है और कुछ सवाल उठाए गए हैं। समय कम है और मैं सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हर एक सवाल का जवाब मैं आज नहीं दे पाऊंगा, पर जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं उसका ज़रूर मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का। और मेरा ये प्रैक्टिस रहा है, जो सवाल उठाए जाते हैं उसका मैं लिखित में 1-2 दिन के अंदर सदस्यों को भेजता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बहुत स्पेसिफिक सवाल उठाए गए हैं उस पर मैं ज़रूर विचार करके उन सवालों का जवाब दूंगा। मिसाल के तौर से भूपेंद्र यादव जी ने एक सवाल उठाया था, मैंने तुरंत उनको लिखित में जवाब दिया है उस सवाल का। वो असंतुष्ट है, संतुष्ट है, वो अलग बात है, पर मैंने उनको जवाब ज़रूर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग चाहते हैं एक नया कानून बने। सभी लोग पहचानते हैं, सभी सदस्य पहचानते हैं कि 1894 का कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हुआ है। वो एक किसान विरोधी कानून है और प्रशासन को इतना अधिकार देता है कि
उस अधिकार के मोह में आकर प्रशासन, कई प्रशासन, मैं किसी एक प्रशासन का जिक्र नहीं कर रहा हूं, प्रशासने उस कानून का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। मैं गिनना नहीं चाहता हूं कि किन कारण ये दुरुपयोग हुआ है, कैसे दुरुपयोग हुआ है, पर प्रयास ये रहा है कि हम एक नया कानून लाएं, मूल ढांचे से लेकर एक नया कानून बनाएं। ऐसा नहीं कि 1894 के कानून में हम 2, 4, 5 संशोधन कर लें और हम खुश हो जाएं। ये एक रास्ता था हमारे सामने कि 1894 का कानून हम रखें और उसमें हम मुआवजा और आरएनआर का प्रावधान कर दें और लोग संतुष्ट हो जाएंगे। पर हम पहचानते थे और हम स्वीकारते थे कि ये कानून, मूल ढांचा ही गलत है इस कानून का, क्योंकि जिस वक्त बनाया गया था माहौल अलग था। हालांकि 3 बार उस कानून का संशोधन भी हुआ है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो गलत है इस कानून। तो इसीलिए हम नया कानून में लगे हुए थे और बार बार मुझे सुनने को आया है कि ये चुनावी कानून विधेयक है। ये चुनावी विधेयक नहीं है। 7 साल से दोनों लोकसभा और राज्यसभा प्रयास कर रहे हैं नया कानून बनाने के लिए, और ये विधेयक 2 साल से इस पर विचार चल रहा है। हमारी प्रणाली लंबी होती है, इस पर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी से वापस आता है, कैबिनेट को जाता है, राज्य सरकारों से हमें मशवरा करने पड़ते हैं, तो समय लग जाता है। 2 साल लग गए हैं। मसौदा सितंबर 2011 में तैयार किया गया था। पहला विधेयक लोकसभा में सितंबर 2011 को वहां पेश किया गया था और करीब 2 साल लगे हैं यहां आने के लिए। तो ये चुनावी कानून नहीं है। मैं समझता हूं ये एक जरूरी कानून है और सब लोगों ने ये पहचाना है कि हम इस विधेयक को जल्द से जल्द अधिनियम में बदलेंगे तो किसानों के हित में होगा, दलितों के हित में होगा, आदिवासियों के हित में होगा और पूंजी निवेशकों के हित में भी होगा। मूल सिद्धांत इस विधेयक का बीच का रास्ता है। संतुलन बनाए रखना मूल सिद्धांत है इस विधेयक का। औद्योगिकरण जरूरी है और तेज रफ्तार से औद्योगिकरण और तेज रफ्तार से शहरीकरण जरूरी है, होगा और होना भी चाहिए। यह हकीकत है। इस औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए जमीन की जरूरत है, वो भी एक हकीकत है। मेरा यह नजरिया रहा है कि आज के हालात में हम ये नहीं कह सकते कि सारा जमीन खरीदा जाए। हां, मैं समझता हूं 20 साल बाद, चंदन मित्रा जी, आपने 2 फिल्मों का जिक्र किया, 2 बीघा जमीन और सौदागर। मैं तीसरा का जिक्र कर रहा हूं। 20 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है। लेकिन इसी लिए उन्होंने 20 साल बाद बताया। That is a dangerous film. That is a dangerous film. 20 साल बाद हमारे लैंड रिकॉर्ड्स का आधुनिकीकरण होगा। 20 साल बाद हमारे किसान, दलित, आदिवासी सशक्त होंगे, उनकी आवाज बुलंद होगी और जो जमीन की जरूरत पड़ेगी वो लोग खरीदेंगे। ये होना चाहिए और हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए कि 20 साल बाद या 15 साल बाद एक वक्त आएगा जब सरकार को अधिग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बिल्कुल मैं इस विचार से सहमत हूं, पर आज की स्थिति में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे हालात हैं कि हम सभी को ये नहीं कह सकते कि आप जाके जमीन खरीदो। अधिग्रहण का अधिकार
रहना है और इसीलिए हम ये नए कानून पर लगे हुए थे। इस नए विधेयक, मैं कानून नहीं बोलूंगा, मैं विधेयक ही बोलूंगा। इस विधेयक में 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये पहली बार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को कानूनी दर्जा दिया गया। अब तक एक नीति रहा है, अभी हम इस कानून में ला रहे हैं। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मुआवजा हम सिर्फ किसानों और भूस्वामियों को नहीं दे रहे हैं, पर मुआवजा जो जीविका खोते हैं, जो भूमिहीन हैं, तो जीविका खोते हैं जब भूमि अधिग्रहण होता है, उनको भी हम मुआवजा दे रहे हैं। ये भी एक नया प्रावधान है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मायावती जी ने इसका जिक्र किया है। अगर आप देखें, एक अलग सा सेक्शन दलितों और आदिवासियों के लिए हमने यहां लगाया है। और मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में पार्लियामेंट ने ऐतिहासिक पेसा कानून पारित किया था। और पेसा कानून कहता है कि ग्राम सभा के मशवरे के बाद ही शेड्यूल्ड एरियाज में भूमि का अधिग्रहण हो सकता है। और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि ग्राम सभा के अनुमति के बाद ही भूमि अधिग्रहण होगा, कंसल्टेशन नहीं, कंसेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आगे कदम जो हमने लिया है और अलग से जो प्रावधान हमने किया है। और मायावती जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। दलित और आदिवासी के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, नॉन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, जहां दलितों की आबादी ज़्यादा है, जहां भूमि अधिग्रहण होता है और उनकी जो विशेष मांगे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने एक अलग प्रावधान इसमें शामिल किया। ये तीसरी बात है। चौथा बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह बात सही है कि गवर्नमेंट की भूमिका आज भी है, पर निजी कंपनियों के लिए, जैसा कि मेरे दोस्त डेरिक ओब्रायन और बंदोपाध्याय जी ने कहा, निजी कंपनियों के लिए जब भूमि अधिग्रहण होता है 80% अनुमति किसानों की और पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए 70% अनुमति किसानों की होना चाहिए। सवाल ये उठता है, क्या जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण का रास्ता हम खोल रहे हैं? नहीं। अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो ये 80 को वो 100% कर सकता है। वो उनके कानून वो बना सकते हैं, क्योंकि हम समवर्ती सूची के आधार पर हम ये कानून ला रहे हैं। एंट्री 42 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट के आधार पर हम ये ला रहे हैं। तो अगर कोई राज्य सरकार इस कानून को और प्रगतिशील बनाना चाहती है, उसके दृष्टिकोण से वो बना सकती है। पर यह कानून में जो प्रावधान किया गया है मुआवजा का, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का, वो एक न्यूनतम लेवल है। आप उसे घटा नहीं सकते, आप उस पर जोड़ सकते हैं। एक बॉटम लाइन, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मोटे बातों पर मैं कुछ जल्द अपनी बात रखना चाहता हूं। अर्जेंसी क्लॉज पर बहुत से सदस्यों ने अपनी चिंता जताई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में अर्जेंसी क्लॉज की परिभाषा बहुत सीमित रखी गई है। सिर्फ 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल हो सकता है: प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी, और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। और कोई परिस्थितियों में अर्जेंसी क्लॉज इन्वोक नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनियों को अर्जेंसी क्लॉज बिल्कुल इन्वोक नहीं हो सकता। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर कानून में स्पष्ट नहीं है, हम नियमों में भी स्पष्ट करेंगे, पर कानून में स्पष्ट है। और जब अर्जेंसी क्लॉज का उपयोग होता है, मुआवजा और अधिक बढ़ाया जाता है। दूसरी बात जो बार बार
सदस्यों ने उठाई है कि क्या कलेक्टर की तानाशाही को आप बरकरार क्यों रख रहे हैं। त्यागी जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे बातचीत भी होती रहती है, पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन 64 और सेक्शन 65 जो ये बिल में है, कलेक्टर अपने आप कोई फॉर्मूला नहीं निकालता है, फॉर्मूला हम दे रहे हैं। किस आधार पर मुआवजा निकाला जाएगा वो कानून तय करता है, वो कानून में दिया है, कलेक्टर उसको नोटिफाई करता है। पर कलेक्टर का नोटिफिकेशन, कई लोगों ने कहा अपील ही नहीं है, ये गलत है। 64 और 65 में अगर आप गौर से देखें, हर एक राज्य में एक अथॉरिटी बनाया जाएगा। ये बात सही है, कुछ विचार आए हैं कि सिर्फ राज्य के स्तर पर नहीं होने चाहिए पर जिले के स्तर पर होने चाहिए। मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। अथॉरिटी के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इस अथॉरिटी को एक समय सीमा दी गई है कि इस समय सीमा के अंदर आप इस फॉर्मूला जो किसान नाखुश है उस पर आप अपना अंतिम निर्णय दें। तो ये अपील, यहां कलेक्टर का अपील ऐसा नहीं है कि कलेक्टर जो कहे वही सही, गलत है। ये फॉर्मूला दिया गया है, किस आधार पर आप मार्केट वैल्यू तय करेंगे, और इस सेक्शन 64 और 65 में लिखा गया है कि अगर कोई इससे असंतुष्ट है उसके लिए शिकायत निवारण के लिए क्या रास्ते खुले। तीसरी बहुत वर्गों से आलोचना आई है कि ये चौथा शेड्यूल जो है, 4th शेड्यूल, मेरे दोस्त झारखंड से जो आए हैं संजीव कुमार, उन्होंने भी कहा है और कई लोगों ने कहा, हमारे येचुरी साहब ने भी कहा है कि यहाँ 13 ऐसे कानून हैं जो आपने इस विधेयक के बाहर रखा है। पर हमने ये भी कहा है कि एक साल के अंदर राजीव, विद इन 1 ईयर, इन कानून में जो आज के मौजूदा मुआवजा और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान हैं वो इस नए विधेयक के आधार पर बदले जाएंगे 1 साल के अंदर। देखिए, कानून बनाना, हम कानून बना सकते हैं पर हमें सबको साथ में चलना पड़ता है। अगर मैं स्वीकारता हूं कि अगर सब अधिकार मेरे हाथ में होते, ये सारे 13 कानून एक ही कानून में होता, और मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 साल बाद जब इस कानून में, नए कानून से कुछ हमारे लिए कुछ अनुभव मिलेगा, 3-4 साल बाद तब की सरकार एक नया कानून बनाएगी जिसमें ये 13 कानून भी शामिल होंगे। पर आज बिल्कुल असंभव है, आप कोशिश भी करें तो बिल्कुल असंभव है, पर प्रयास होनी चाहिए कि इन कानून में जो मुआवजा और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान किए गए हैं वो इस कानून के तुलना में कम नहीं हो, और इसीलिए हमने इस कानून में लिखा है कि 1 साल के अंदर ये बदलाव आना चाहिए। SEZ के बारे में कई लोगों ने बात उठाई। ये कानून SEZ पर लागू होगा। SEZ कानून 4th शेड्यूल में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज से जो SEZ बनने वाले हैं वो इस नए कानून में शामिल किए गए हैं। पर सवाल जो उठाया गया है, जो पुराने कानून के तहत उनका भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसका क्या होगा। इसीलिए यहां एक सेक्शन 25 रखा गया है, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज रखी गई है इसमें,
और 3 ऐसे परिस्थितियां हैं जहां ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज लागू होगा। पहला, जहां 1894 के कानून के तहत अवार्ड की घोषणा नहीं की गई है, पहला। दूसरी परिस्थिति यह है जहां अवार्ड की घोषणा की गई है पर भौतिक कब्जा नहीं किया गया है, फिजिकल पोजेशन नहीं हुआ है। और तीसरा, जहां बहुमत से किसान भूस्वामी मुआवजा स्वीकार्य नहीं है। इन 3 परिस्थितियों में ये नया 2013 का कानून लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, और कुछ बहुत से महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। खास तौर से रविशंकर प्रसाद जी ने ये उठाया है। मैं रविशंकर जी का शुक्रगुजार हूँ। मेरी उनसे काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई है और मुझे कोई इतराज़ नहीं है स्वीकारने में कि मेरी और उनकी और शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत के बाद हम एक संशोधन, 3-4 संशोधन ला रहे हैं औपचारिक तौर से, ताकि सिंचाई के क्षेत्र पर इस कानून का नकारात्मक असर नहीं हो। मैं स्वीकारता हूं कि ये बात पिछले 2-3 दिनों में ही घटी है। मैं अरुण जेटली जी का, रविशंकर जी का और शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बात उठाई है और लंबी 4-5 घंटे के बाद हमने ये 4 संशोधन पर बात की है और मैं औपचारिक तौर से ये संशोधन ला रहा हूं ताकि सिंचाई के क्षेत्र पर कोई ऐसा नकारात्मक असर इस कानून से नहीं हो। फूड सिक्योरिटी पर कई लोगों ने बात की है। बहुफसल सिंचित जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस के पक्ष में हूं कि किसी भी हालत में बहुफसल सिंचित की भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पर जब हमारे पहले मसौदे में ये लिखा गया था, पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे देश में सारे के सारे जमीन बहुफसल सिंचित जमीन है। आप हमारे लिए भी औद्योगिकरण का रास्ता खोलिए। ऐसा नहीं कीजिए कि पंजाब में कोई उद्योग नहीं जाएगा। इसलिए हमने ये छोटा सा संशोधन लाया था और अब लोकसभा ने उसको मंजूरी दी है कि जहां तक हो सके बहुफसल सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और जितना होना चाहिए वो सीमा राज्य तय करें। ये हमने राज्यों पर छोड़ा है। मैं राज्यों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि क्योंकि बालगोपाल जी ने ये बात उठाई है। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा क्योंकि ये बात AIADMK वालों ने उठाया है। We have not interfered with the rights of states. We have bought the land acquisition bill, this new bill, taking recourse to entry 42 of the concurrent list. Land acquisition is a concurrent subject, and we have fully protected the rights of states. We have given full flexibility to the states in the matter of food security, in the matter of private purchase of land. If one state, रविशंकर जी ने ये बात उठाई थी, ऐसा हो सके कि ऐसी बहुत प्रगतिशील राज्य सरकार हो कि वो कहें कि 100 एकड़ के नीचे कोई R&R नहीं लागू होगा। हो सके एक ऐसा राज्य है, हो सके एक ऐसा राज्य है जहां वो वहां के मुख्यमंत्री कहेंगे कि 10 एकड़ के नीचे R&R लागू होना चाहिए। हम उसको राज्यों पर छोड़ दिए हैं, पर हम प्राइवेट परचेस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।
हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। अगर गलती करेगा तो राज्य सरकार भुगतेगी, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सारी गलती सुधारने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार नहीं ले सकती। तो राज्यों को भी अधिकार है, एक मिनट राष्ट्रपाल जी, राज्यों के भी कुछ अधिकार है। ये समवर्ती सूची है, ये कंकरेंट लिस्ट है और हमें राज्यों के अधिकारों का भी पालन करना चाहिए। ये संघीय ढांचा पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, ये एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए हमने राज्यों पर ये छोड़ा। सो वी हैव रेस्पेक्टेड मिस्टर Maitreyan, we have fully respected the rights of the states. In crucial matters in this legislation, we have given the flexibility. We have given the full flexibility to the state governments. Sir, मैं और बोल सकता हूं क्योंकि कई सवाल उठाए गए हैं, कई सवाल उठाए गए हैं। You can write. पर एक दो छोटी छोटी बातें, क्योंकि मेरे दोस्त धर्मेंद्र प्रधान जी को मौका नहीं मिला बोलने का, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझसे उठाया था, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। और ये बात हमारे दोस्त संजीव ने भी उठाया झारखंड से, कि जिस तरीके से कोल बेरिंग एक्ट और माइनिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण हुआ है और वहाँ सही मुआवजा नहीं दिया गया है, सही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं हुआ है, 20 साल अधिग्रहण के बाद भी उस जमीन का सही उपयोग नहीं हुआ है, ये गलत बात है। और मैं जानता हूं ये, इस पर मैं तो कोयला मंत्री नहीं हूं तो हम पूरा प्रयास करेंगे प्रधान जी, हम पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई फाइल नहीं है। मैं प्रधान जी और संजीव जी का मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये मुद्दा मेरे मन में भी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से खास तौर से आदिवासी इलाकों में, खास तौर से आदिवासी इलाकों में, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि नक्सलवाद बढ़ने का एक कारण ये है, और मायावती जी ने भी इसका जिक्र किया है। इस विधेयक के बनाने हुए समय हमने सभी राज्यों के कानूनों को पढ़ा, और मायावती जी को मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी नकल करना प्रशंसा करने की बहुत प्रभावशाली रास्ता है। तो हमने कई राज्यों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मैं खुद पश्चिम बंगाल 2 बार गया था, मुख्यमंत्री से मिला हूं, देबू बंदोपाध्याय जी से 3 बार मिला हूं। हालांकि उन्होंने मुझे, इस विधेयक में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, हालांकि आज उन्होंने मेरी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि वो इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे, वो अलग बात है। पर फिर भी हमने सभी राज्यों के अध्ययन और विश्लेषण के बाद ही इस विधेयक को बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से विनती करता हूं कि वो इस विधेयक का पूरा समर्थन करें, वो हमारे औपचारिक संशोधनों का समर्थन करें, और जो सदस्य संशोधन ला रहे हैं मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि जो संशोधन हम नियम में शामिल कर सकते हैं हम नियम में शामिल करेंगे, जो नियमों में शामिल नहीं हम कर पाएंगे, एक वक्त आएगा जहां कानून का भी संशोधन होगा। हमारा संविधान कितने बार संशोधन हुए हैं, मैं नहीं समझता हूं कि यह नया भूमि अधिग्रहण कानून का कोई संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है। हो सकता है इसमें भी संशोधन हो। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो अपने संशोधन को प्रेस न करें और मुझ पर भरोसा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। Now the question is that right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement bill 2013 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it.
The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 6 amendments, numbers 16 to 19 by Sri P. Rajiv and K. N. Balgopal. Are you moving? 17, 18 and 19. 16, 18 and 17, 18 and 19. 17, 18 and 19. 16 you are not moving. 16. From 16 Oh, 16 to 19 you are moving. all the 4. All the 4, okay. Now, numbers 14 and 50 by Sri D. Raja and Sri M.P. Achyutan. Are you moving? We are moving. You are moving. You always move, I know. Now, see, amendments moved. Always on the move. I shall first put the amendments moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Sri D. Raja and Sri M.P. Achyutan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Now, clause 3 stands part of the bill. There are 5 amendments. Numbers 20 to 23 by Sri Rajiv, P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal. Are you moving? Moving? Yes. Then number 51 by Sri D. Raja and Sri M.P. Achyutan. Moving. Amendments moved. I shall put the amendments moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Gopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Sri D. Raja, Sri M.P. Achyutan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 11 by Sri N.K. Singh. Are you moving? I think that the minister had indicated that he would be quite favorable to looking at a suggestion which is So you are- contained in my amendment So you- in some form or the other. So you are not in moving? In the event of your assurance, I will then not really want to move the Oh, amendment. so you are not The moving? explanation has been given. So not moved. Numbers 24 to 26 by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal. You can follow this good example. If the minister gave an assurance for our amendments, Ah. then we can follow this model. But Yeah. the minister gave not assurance to us. So you are then moving? We press that amendment. You are, yes. So are you moving? Yes, moving. Okay. Say that you are moving, then only I will accept. Okay. So Rajiv and Balgopal, they have moved. Now Sri 52 to 53 by Sri D. Raja and Sri M.P. Achyutan. Are you moving? Moving. Oh. Number 63 by V. Maitriyan and Sri Bal Ganga. What Maitriyan ji? Moving. Okay. Now Sri N.K. Singh has not moved. Numbers 24 to 23. Now amendments moved. I will put amendments moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put amendments moved by Sri D. Raja and Sri M.P. Achyutan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Maitriyan and Sri N. Balganga to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. The amendments is negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment by Sri Jairam Ramesh. Sir, I move the amendment. Yes, amendment moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Amendment is adopted. I shall now put clause 6 as amended to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 as amended is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are 3 amendments, numbers 27 to 29 by Sri P. Rajiv and K. N. Balgopal. Are you moving? Yes, moving the amendment. Moving? Yes. Yes, amendment moved. Amendments moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendments are negatived. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clauses 8 and 9 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, ayes have it. Clauses 8 and 9 are adopted. Clause 10 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri D. Raja and Sri Achudan. What do you say? Moving? Always on the move. Moving or not moving? Moving. Moving, okay. Yes, amendment moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 10 to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 11 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri K.C. Tyagi. त्यागी जी आप मूव करते हैं? मैं मूव नहीं कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं बोलिए कि गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव जहां पर नगर निगम है वहां पर ऑलरेडी जमीन ऊंचे पैमाने पर अधिग्रहित की जा रही है और अभी भी नोटिस दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मैं चाहता हूं कि उसको रिपीट करें कि दैट द लैंड पर्टेनिंग टू विलेज। नो स्पीच, यू एक्सप्लेन्ड इट, दैट्स इनफ। उन्होंने सुना नहीं है। उन्होंने सुना है, आश्वासन दिया है। नहीं, ही वाज टॉकिंग टू समवन। यू वांट टू से समथिंग? ये राज्य सरकारों का मामला है। मैंने त्यागी जी से कहा है मैं राज्यों से बात करूंगा। ओके। राज्यों से बात करके इनको वापस करने का प्रयास करूंगा। नाउ सो मिस्टर त्यागी डिड नॉट मूव द अमेंडमेंट। Yeah, I shall now put clause 11 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 to 16 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 to 16 are adopted. Clause 17 stand part of the bill. There are 3 amendments, numbers 13 to 32 by Sri P. Rajiv and Balgopal. Moving the amendment. Amendments moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clauses 18 to 24 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 18, 24 to 24 are adopted. Clause 25 stands part of the bill. There are 2 amendments, numbers 8 and 9 by Sri Jairam So I Ramesh. move amendments number 8 and 9. Yes, amendments moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Amendments are adopted. I shall now put clause 25 as amended to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 25 as amended is adopted. Clause 26 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 26 is adopted. Clause 27 stands part of the bill. There are 3 amendments,
Number 2 by Sri K.C. Tyagi. Are you moving? Not moving. Number 33 by Sri P. Rajiv and Sri K.N. Balgopal. Moving the amendment. Moving. You don't follow K.C. Tyagi, who is a very... Then we can follow. If the minister is ready to at least accept one amendment from our side, that is on schedule 4, then we are ready Okay, to withdraw all other amendments. Next, number 55 by Sri D. Raja and Sri M.B. Achyutan. Are you moving? Moving. Moving. Now, Sri K.C. Tyagi has not moved. Now, therefore, I shall now put the amendment moved by Sri P. Rajiv and Sri K.N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put amendment moved by Sri D. Rajas and Sri M.P. Achyutan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment. Sir, division. You want division? You want division? Are you pressing? Raja? Division. We'll have one division. Okay. You want division? Okay, division. Let the lobbies be cleared. Let the lobbies be cleared. ठीक है. Which number? 55. 55. 55. Okay. हाँ ठीक है ठीक है. Raja for a minute while the lobbies are being cleared to explain what amendment he Yeah, is yeah. doing because You can do that. You can do if you want. अरे लॉबी जितनी देर में खाली होगी 3 मिनट में he will speak. Let us at least know what he wants to move. That is part of it. That is in the rules. Yeah, you can. Sir, Till lobbies are clear. the amendment is, it is on page 15. It is on page 15, 27.1. It says the collector shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land. Namely, the amendment is the competent government shall set up land price commission at national, state and district level for assessing and determining the market value. He asked me, the chair asked, Let lobbies be clear. Yes. Lobbies are clear. Now please. Now please. the chair has asked. No, please. You No. ask the chair. Now lobby is clear. You ask the chair. Now you cannot. Chair Raja. Now please. Now please. Come on. Raja, lobby is clear. So Chair not now. asked me to explain. Now please, what are you doing? What are you doing? Lobbies are now, Raja. Lobby is clear. So now you take your seat. No, Raja ji, you sit down. Lobby is clear. Now you stop. No, lobby is clear. You So now you asked stop. No, Yeah, no, no. yeah. You asked me. Yes, I agree. Then you But tell once them. no, that's why I asked them. then- Once lobby is cleared, you sit. You Yeah, asked me to I explain. told them. Lobby is cleared. Now please, Secretary General will now explain the voting procedure. Secretary General will now explain the voting procedure. Now please listen to voting procedure. Now Secretary General, Honorable I have to do it.
Honorable members, Once I have to do it. for your convenience, I shall explain the voting procedure by Now please, automatic. listen to voting procedure. Honorable members, for your convenience, I shall explain the voting procedure by automatic vote recording system. It may please be noted that each member has been provided with an integrated microphone and voting console containing 4 buttons. Now P- please, order P please. for present. Order, please. A for ayes. O for abstain. N for noes. There is also a separately situated security button in red, vote activation provided on the language selector. A red LED vote now lighting during the voting period indicates that the voting functions are operational and active. To record a vote, a member has to press the vote activation button and one of the voting buttons of his or her choice simultaneously. Each voting button has an assigned LED indicating the correct and valid Now, voting please. function as long as a button is pressed together with the vote activation button. The vote process starts with a musical sound on large screen hall display in the 2 corners of the chamber. Each member has to keep the voting button as well as vote activation button pressed simultaneously for 10 seconds. That is at the time of closing of voting in order to register a valid vote. During the voting period, the member can change his or her vote at any time. The vote cast at the time when the voting period is ending will be valid, that is, the buttons kept pressed at the 10th second will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to close of voting period, the vote will not be registered. The countdown time is also indicated on the display board. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of the division is announced. Yes. I shall now put the amendment number 55, moved by Sri D. Raja and Sri MP Achyutan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think it noes have it. Division. No, sir. Division. Division. Honorable members, honorable members, honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. सब्जेक्ट टू करेक्शन आएगा हाँ, ठीक है, ठीक। ये रिजल्ट Yes. Subject to correction, ayes 23, noes 92. The amendment number 55 is negative, subject to correction. I shall now put clause 27 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 27 is adopted. Clause 28 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 28 is adopted. Clause 29 stands part of the bill. There is one amendment, number 56 by Sri D. Raja and Sri MP Achyutan. Are you moving? Yes. Moving. Amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 29 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 29 is adopted. Clause 30 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, ayes have it. Clause 30 is adopted.
Clause 31 stands part of the bill. There is one amendment, number 57 by D. Raja and by Sri MP Achudan. They have moved, amendment is moved. Amendment moved, those in favor please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 31 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 31 is adopted. Clause 32 to 38 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 32 and to 38 are adopted. Clause 39 stands part of the bill. There is one amendment by Sri N.K. Singh. Are you moving, Sri N.K. Singh? Moving, sir. He is not moving the amendment, so amendment not moved. I shall now put clause 39 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 39 is adopted. Clause 40 stands part of the bill. There is one amendment, number 13 by Sri N.K. Singh. Are you moving? Moving, sir. Yes, not moving amendment. Amendment not moved. I shall not put clause 40 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 40 is adopted. Clause 41 stands part of the bill. There are two amendments. Number 3 by Sri K.C. Tyagi. Tyagi ji, up. No, Tyagi ji is yes, not moving. Number 34 by Sri P. Rajiv and Bal Gopal. Moving? Yes. Now, amendments moved. I shall now put amendment moved by Sri P. Rajiv and Sri K. and Bal Gopal to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 41 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 41 is adopted. Clause 42 stands part of the bill. There are six amendments. Numbers 35 to 40 by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal. Yes. Moving the amendments. Moving. Yes. Amendments moved. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is are negative. I shall now put clause 42 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 42 is adopted. Clause 43 to 52 stands part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 43 to 52 are adopted. Clause 53 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri N.K. Singh. Yes, Sri N.K. Singh is not moving, so amendment not moved. I shall now put clause 53 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 53 is adopted. Clause 54 stands part of the bill. There is one amendment. Sri K.C. Tyagi, number 4 by Sri K.C. Tyagi. No, I am not present. He is not moving the amendment. Now, therefore, I shall now put clause 54 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 54 is adopted. Clause 55 to 64 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 55 to 64 are adopted. Clause 65 stand part of the bill. There is one amendment, number 5 by Sri K.C. Tyagi. He is not moving the amendment. I shall now put clause 65 to vote. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 65 is adopted. Clause 66 to 69 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 66 to 69 are adopted. Clause 70 stand part of the bill. There is one amendment, number 64 by Dr. Maitriyan and Sri N. Balganga. Yes, Mr. Maitriyan, Dr. Maitriyan? I am moving. Sri Balganga is moving. Amendment moved. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 70 to vote. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 70 is adopted. Clause 71 to 72 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 77 and 72 are adopted. Clause 73.
Clause 73 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri N.K. Singh. Sir, Amendment not moved. I shall now put clause 73 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 73 is adopted. Clause 74 to 80 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 74 to 80 are adopted. Clause 81 stand part of the bill. Number 1 amendment, number 6 by Sri K.C. Tyagi. Amendment not moved. Not moved? Not moved. Yes, thank you. I shall now put clause 81 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 81 is adopted. Clause 82 stands part of the bill. Those clause 82 to 96 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 82 to 96 are adopted. Clause 97 stand part of the bill. There is one amendment, number 68 by Sri K.C. Tyagi. Not moving. Not moving. Amendment not moved. I shall now put clause 97 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 97 is adopted. Clause 98 to 99 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 98 to 99 are adopted. Clause 100 stands part of the bill. There is one amendment, number 41 by Sri P. Rajiv and Sri K.N. Gopal. Moving. Yes, amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 100 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 100 is adopted. Clause 101 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 101 is adopted. Clause 102 stands part of the bill. There is one amendment, number 42 by Sri P. Rajiv and Sri K.N. Balgopal. Are you moving? You want to move all amendments? Yes, serious. Sir, serious. This is the historical legislative Yes. exercise, sir. Amendment moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 102 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 102 is adopted. Clause 103 to 105 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 103 to 105 are adopted. Clause 106 stands part of the bill. There is one amendment, number 58 by Sri D. Raja and Sri M.B. Achyutan. Moving? Yes. Amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 106 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 106 is adopted. Clause 107 stands part of the bill. There is one amendment, number 65 by Dr. Maitriyan and Sri N. Balganga. I'm moving the Yes, amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 107 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 107 is adopted. Clause 108 to clause 115 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 108 to 115 are adopted. The schedule 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 43, Sri P. Rajiv and Sri Balko. Moving. They have moved the amendment. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment is negative. I shall now put schedule 1 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Schedule 1 is adopted.
Schedule 2 stands part of the bill. There are 8 amendments, number 44 to 46 by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal. They have moved the amendment. Numbers 59 to 62 by Sri D. Raja and by Sri M. P. Achudan. Moving. Number 10 by Sri Jairam Ramesh. You move. Yes. Now, amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri P. Rajiv. Sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Go down. I shall now put the amendments moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put the amendment moved by Sri D. Raja, Sri M. P. Achudan to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendments are negative. I shall now put the amendment moved by the minister to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Amendment is adopted. I shall now put Schedule 2 as amended to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The Schedule 2 as amended is adopted. Schedule 3 stands part of the bill. Number 47 by Sri P. Rajiv and Sri Balgopal. Moving. Amendment moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put clause 3, Schedule 3 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The Schedule 3 is adopted. Schedule 4 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 48 by Sri P. Rajiv and Balgopal. Most important amendment. If this schedule is there, no relevance for this bill, sir. Now I press this. Are you moving? Are you moving? Yes. Yes, yes. Yes. Okay. That's fine. Sit down, you have moved it. Amendment moved. Number 66 by Dr. Maitri and N. Balganga. Sir, I am moving, sir. That is also moving. Then number 67 by Sri Dharmendra Pradhan. With minister's assurance, I am not moving. Yes, he is not moving. Now, I shall first put the amendment moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. डिवीजन की डिमांड करती थी नंबर that is 48. 48, eh? 48. Are you pressing for division? Why you want to waste our time? Sir, this is the most important thing, sir. 90% of the acquisition as under this 13 legislation. Why? Okay. The heart is this, sir. I shall put once again. I shall put the amendment moved by Sri P. Rajiv and Sri K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the noes have it, noes have it. Division. Yes. Okay, division. Let the lobbies clear. I think lobbies are already cleared. Lobbies are already cleared. No, I agree. I see. No. I thought that I should I expend that word. The word waste, I expend. I am sorry. I've expended. Now see. Now lobbies are already cleared. Now therefore Secretary General will now explain that is also done. Yeah, that is also done. So I shall now put. Yes. I shall now put amendment number 48 moved by Sri P. Rajiv to vote. P. Rajiv and K. N. Balgopal to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it. Division. Only one side, sir. I think. Madam. Honorable members,
I am starting the voting process. The voting time starts now. ठीक है don't worry. Now, subject to correction, ayes 22, noes 126. Amendments number 48 is negative. Now, I shall now put amendment moved by Dr. V. Maitriyan and C. N. Balganga to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it. Amendment is negative. I shall now put the amendment moved by... Dharmendra Pradhan, you are not pressing. Okay, thank you. Now, I shall now put schedule 4 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Schedule 4 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Now, Sri Jairam Ramesh to move that the bill as amended be passed. Sir, I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. Question is that the bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. No! I think the ayes have it. The ayes have it. No. What are you doing? No, please. 70-30. Derek, what are you doing? No, sir. What are you doing? You know the result very clear. 30, 80, 20 will not do. 100-0. No forcible acquisition will not do, sir. This has taken us 30 years. We'll fight another 20 years. Sir, division. Okay. All right. Sit down. Okay. If a member is pressing for division, it is the chair will have to do that. So I am going to do that. So I will put it once again for. Yeah. The question is that bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. You are asking for division. Okay, now division. Yeah. Division. आइज दिखाइए ऊपर उठ के आइज दिखाइए Now, lobbies are, now please, lobbies are, lobbies are already cleared. I hope you accept that. Now then, procedure has already been explained. Therefore, I am going for division directly. See, see, no. It is here. No. See, I shall now put the question. The question is that, see, bill as amended be passed. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. No, let it come. Now, subject to correction, ayes 131, noes 10. Motion is adopted and the bill as amended is passed. I think, see, I would thank every honorable member. Even though sometimes we agitate and sometimes there is disruption, you have shown the unity. And when at the need of the hour, we are one.